अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला हमारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 3 पर हम पहुँच गए हैं। पिछली वीडियो में हमने तख्ते नंबर 3 फार्मूला नंबर 1 के बारे में पढ़ा और ज़बर के बारे में पढ़ा। ज़बर वाला पेज हमारा हो गया। आज हमारा पेज होगा ज़ेर वाला। ज़ेर को भी मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए, ये क्या होता है। ज़ेर को मजहूल आवाज़ से बचाया जाए, वो मजहूल आवाज़ कौन सी है, किससे बचना है, वो सब हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे। नाज़रीन, नूरानी क़ायदे की जो फार्मूले हैं वो इतने कीमती हैं, अगर इनको हमने सही से समझ के नहीं पढ़ा तो हमारा कुरान करीम पढ़ना सही नहीं होगा, बल्कि टाइम ख़राब करना होगा। यदि आपका बच्चा, आपका कोई फैमिली मेम्बर कहीं पढ़ता है और उसको ये फार्मूले नहीं समझाए जाते, नूरानी क़ायदे के अंदर पढ़ाए नहीं जाते, तो वो बिल्कुल आपके बच्चों का टाइम ख़राब कर रहे हैं। और अगर इन तख्तियों के साथ, इन फार्मूलों के साथ अगर वो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बेहतरीन कुरान वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खैर नाज़रीन, आज हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे और इन फार्मूलों को समझेंगे। आइए हम सबक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। ज़बर हमने कल पढ़ लिया था नाज़रीन, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। आज हम ज़ेर पढ़ेंगे, आगे कल पेश पढ़ेंगे। तो ज़ेर का फार्मूला मैंने भी पढ़ा, तो उसका मतलब ये है, ज़ेर को मारूफ पढ़ा जावे यानी हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, और मजहूल आवाज़ से बचा जाए यानी कि हमज़ा ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, ता ज़ेर ते, यानी खड़ा नहीं पढ़ना है। ए बे ते इस तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ई बी ती सी इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए। ई पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, तो ए क्या हो जाएगा, मजहूल आवाज़। उसी आवाज़ से हमें बचना है। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, जैसे कि हम पढ़ते हैं हमज़ा ज़ेर ई। ई नीचे की तरफ हमें महसूस होता है जब पढ़ते हैं ई। और आ, हमज़ा ज़बर आ, ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है, आ, इस तरीके से। ये कोई ख़ास, इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। बस इन दो को अच्छे से आप समझ लें। ज़ेर को मारूफ पढ़ा जाए यानी कि हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, और मजहूल आवाज़ से बचा जाए यानी कि हमज़ा ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, ता ज़ेर ते, इस तरह नहीं पढ़ना है। नाज़रीन, एक चीज़ और मैं दोबारा से आप लोगों की याद दहानी कर दूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। असल ज़बर ज़ेर पेश का जो पढ़ने का तरीका है उसको हम ख़ास जहन में रखेंगे। इनको खींच के नहीं पढ़ना है। इनका जो मेन टॉपिक है और इनका जो पढ़ने का तरीक़ा है वो ये है कि इनको खींच के नहीं पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश खिंचते नहीं हैं। जब भी जिस हरूफ पर ये लग जाएंगे तो वो हरूफ को हम खींचेंगे नहीं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, खींचा नहीं था बिल्कुल भी। इसी तरीके से आज हम ज़ेर को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। फिर आगे पेश आएगा, पेश को भी नहीं खींचेंगे। एक तो खींच के इस तरीके से पढ़ते हैं, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ये गलत हो जाएगा। इसको भी अगर हम खींच के पढ़ देंगे, हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आगे चल के हम हमज़ा पेश ऊ, ये पेश को अगर खींच देंगे, ऊ, बा पेश बू, ये भी गलत हो जाएगा। खींचना नहीं है, बिगर खींचे पढ़ेंगे, ज़रा सा भी ना खींचें। देखिए किस तरीके से पढ़ना है। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, ज़्वाद ज़ेर ज़ी, तो ज़ेर ती, ज़ो ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ही, या ज़ेर ही।
مشق، پریکٹس، ایکسرسائز. یہ زیر کو ہم ان ایکسرسائز کے اندر سیکھیں گے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کی آواز کس طریقے سے نکلے گی، کون سی ماترا اس کے ذریعے سے ہم لگائیں گے، اس چیز کو ہم سیکھیں گے کہ آ کی آواز نکلے گی یا ای کی. جہاں زبر ہے وہاں آ کی آواز نکالیں گے اور جہاں زیر ہے وہاں ای کی آواز نکالیں گے. جیسے یہاں زیر ہے تو دی اور یہاں زبر ہے تو را. اس طریقے سے آئیے ہم پڑھتے ہیں. یہ ہم رواں پڑھیں گے اور پھر نیچے کی 2 لائن ہم ہجا کر کے پڑھیں گے. اوپر کی ہم 2 لائنوں کو رواں پڑھ لیتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھنا. ای بیلی، را دیفا، حامیدہ، شہیدہ، باخیلہ، ساخیرہ، راحیمہ، لاعیبہ. یہ تو ہو گیا ہمارا رواں پڑھنا، یعنی ڈائریکٹ پورے حروفوں کو ملا کے پڑھنا. اب ہم پڑھنا سیکھیں گے ہجا کرنا. پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا میں نے. پہلے والے حروف کو پڑھیں گے شین زبر شا، پھر دوسرے حروف کو پڑھیں گے را زیر ری، پھر دونوں کو ملائیں گے شا ری، پھر تیسرے حروف کو بولیں گے با زبر با، شاری با. یعنی جب تک ایک بار ان کو بول کے دونوں کو ملا نہیں لیا جائے گا تب تک اب تیسرے حروف کو نہیں بولیں گے. دیکھیے اگلی بار. عین زبر آ، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عامیلہ. لاسٹ میں تینوں کو ملا دیں گے. با زبر با، را زیر ری، باری، قوف زبر قا، باری قا. خا زبر خا، تو زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ. جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر آ، جزیعہ. سین زبر سا، قوف زیر قی، ساقی، میم زبر ما، ساقیما. غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ. نون زبر نا، سین زیر سی، ناسی، یا زبر یا، ناسیہ. ناظرین یہ ہوا ہمارا زیر کا سبق کمپلیٹ. ناظرین ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ کا کوئی سبق چھوٹے نہ. اور اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.